अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तब आपके दिमाग में एनाकोंडा का ही नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर सांपों की एक ऐसी प्रजाति राज करती थी जिसके सामने आज के एनाकोंडा की सबसे बड़ी स्पीसीज भी महज एक बच्चा साबित होता था। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द किंग ऑफ स्नेक टाइटोनोवा के बारे में, जो आज से 10 मिलियन साल पहले ही धरती से पूरी तरह विलुप्त हो चुका था। लेकिन आज भी टाइटोनोवा का नाम सुनते ही लोगों के दिल में आतंक फैल जाता है। वैसे होना भी लाजमी है। टाइटोनोवा जिस समय धरती पर राज करता था तब धरती का औसतन तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इसके बाद धीरे धीरे धरती का एवरेज टेम्परेचर घटता गया और ठंड को सहन न कर पाने के चलते टाइटोनोवा धरती से विलुप्त हो गया। लेकिन आपको तो पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती फिर से गर्म हो रहा है और ऐसे में टाइटोनोवा का धरती पर लौटने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। और अगर टाइटोनोवा फिर से धरती पर वापस आया तो इवोल्यूशन और म्यूटेशन के चलते उसे वापस आने में लाखों साल लग जाएंगे। अगर टाइटोनोवा भविष्य में धरती पर फिर से वापस आता है तो इससे हमें क्या क्या परेशानी झेलना होगा? क्या हम इंसान इसके कहर से बच पाएंगे? क्या होगा हमारे साथ? चलिए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। टाइटोनोवा की लंबाई 44 से 50 फीट तक होती है और इसका वजन 1 टन के बराबर हुआ करता था। इसकी लंबाई के बारे में अगर बात की जाए तो जिराफ को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखने से जो हाइट होगा वो भी टाइटोनोवा के सामने कम पड़ जाएगा। टाइटोनोवा 60 मिलियन साल से लेकर 10 मिलियन साल तक धरती के गर्म जलवायु इलाके में रहना पसंद करता था। मगर टाइटोनोवा इस समय जिंदा रहता तो ये ब्राज़ील, कोलंबिया और वेनेजुएला, बोलिविया और साउथ अमेरिका कंट्रीज इसका घर होता। ऐसे में वहाँ के लोगों को टाइटोनोवा की मौजूदगी में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता। खुद को बचाने के लिए या तो उन सबको उस जगह को छोड़कर दूसरे देशों में भाग जाना पड़ता या फिर अपने घरों को इलेक्ट्रिक वायर और फेंसेस से घेरना पड़ता ताकि टाइटोनोवा इंसानों की आबादी में न घुस सके। तब वहाँ पर रहने वाले इंसान शायद ही अपनी मर्जी से घर के बाहर निकल पाते। मगर आज के एनाकोंडा की तरह टाइटोनोवा इंसानों का शिकार करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, क्योंकि टाइटोनोवा भी इंसान से उतना ही डरता जितना कि इंसान टाइटोनोवा से। इसीलिए ये सब इंसानों से दूर रहना पसंद करते। मगर जो लोग जंगली जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं वे अपने फ़ायदे के लिए टाइटोनोवा का शिकार करने से भी नहीं हिचकिचाते। उन शिकारियों की नज़र से टाइटोनोवा से खतरनाक सांप भी नहीं बचता। वे लोग टाइटोनोवा की खाल निकाल कर बेचते, नहीं तो इसे जिंदा पकड़कर चिड़ियाघर में मौजूद रखते। इंसान के इन्हीं सब हरकतों के चलते टाइटोनोवा इंसानों के ऊपर हमला करने पर मजबूर हो जाता। टाइटोनोवा की शरीर की बनावट की अगर बात करें तो ये काफ़ी हद तक आज के ग्रीन एनाकोंडा जैसा ही होता, बस इसका आकार एनाकोंडा से कई गुना बड़ा था। यही डरावने शरीर के कारण शेर या चीता जैसे मांसाहारी जीव भी इनसे डरते, क्योंकि टाइटोनोवा शेर और चीता जैसे जानवरों को बड़ी ही आसानी से अपनी कुंडली में जकड़कर उसका दम घोंटकर पूरी तरह से निगल जाता। टाइटोनोवा जैसे दानव से खुद को बचाने की खातिर सभी जंगली जानवर अमेज़न को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते और ये अमेज़न जंगल सिर्फ और सिर्फ टाइटोनोवा का ही घर बन जाता। इसके कारण टाइटोनोवा को जंगल में कोई भी खाना नहीं मिलता और ये भूख के मारे तेजी से समुद्र की ओर शिकार करने जाता। टाइटोनोवा जितनी तेजी से जमीन पर चल सकता था उतनी ही तेजी से समुद्र में भी तैर सकता था। बड़े बड़े समुद्री जीव जैसे कि व्हेल्स, डॉल्फिन्स और क्रोकोडाइल इनका शिकार बन जाता। समुद्र में इसके सामने जिस किसी भी प्रजाति की मछली आती ये सभी को सीधा निगल जाता। ऐसे लगातार होने के चलते बहुत से मछलियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती और धरती का इकोसिस्टम पर इसका भारी प्रभाव पड़ता, जिसके चलते फूड चेन पूरी तरह से नष्ट होकर बाकी बचे जानवरों को अपना भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बस एक खतरनाक जानवर के वापस आने से जंगलों का पूरा इकोसिस्टम और फूड चेन किस तरह से तबाह हो सकता है, और इसी से टाइटोनोवा की ताकत और औकात का पता चलता है। अगर टाइटोनोवा भविष्य में धरती पर वापस आता है तब ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भविष्य के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान किस तरह टाइटोनोवा को कंट्रोल करता है। तो आपको क्या लगता है, टाइटोनोवा धरती पर वापस आएगा या फिर ये झूठा अनुमान है? इसके बारे में आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद।